एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवऊं बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुभारहि सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित प्रमराध्य महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उसके हृदय स्वरूप महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्मा गणों के चरण कमलों में कोटि से नमन। और यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद हैं सभी के चरण कमलों में कोटि से नमन। हम लोग बड़ा भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच हमारे डॉक्टर साहब रविशंकर बाबू पधारे हुए हैं, उनके भाई उमा शंकर बाबू पधारे हुए हैं, भाभी जी भी हैं, सारे लोग अभी इस सत्संग में पधारे हुए हैं। तो बड़ी गुरु महाराज की कृपा हम लोग हैं कि साप्ताहिक सत्संग जो मुर्शिदाबाद जो जिला संतमत है उसके अंतर्गत हम लोग जो साप्ताहिक सत्संग विमल बाबू के गृह निवास में जो हम लोग करते हैं, तो यह गुरु महाराज की बड़ी कृपा विमल बाबू के को भी है और हम लोगों को भी है कि यहाँ सत्संग में आने का मौका मिलता है। और अभी जितने भी कुछ हमारे बहनें और भाई हैं बड़े अच्छा स्वर में भजन कीर्तन किए, गुरु महाराज का गुणगान और भक्ति की महिमा का वर्णन हुआ। अभी हम लोग सत्संग योग में शब्द की जो महत्व है, जो गुरु महाराज हम लोगों को साधना में बतलाए हैं कि सभी देवी देवता उस शब्द में समाहित हैं और शब्द को पकड़कर हम अपने इहलोक और परलोक दोनों को हम संभाल सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। विमल बाबू हमारे रामचरितमानस में भगवान राम का उपदेश सप्तम सोपान रामचरितमानस में किए और उसमें भगवान राम के उपदेश वह सभी अयोध्यावासी को, अपने गुरुजनों को और सभी भाइयों को बैठाकर उपदेश देते हैं और उसमें बताते हैं कि भगवान राम जो उपदेश देते हैं और उनको जो मनोस्थिति अपने मन को स्थिर कर जो उनको सुनते हैं उसका जीवन पार होता है। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, भगवान राम जब सबरी माता को नवधा भक्ति के बारे में बता रही थी, तो दूसरा भक्ति यह भी है कि जो भी व्यक्ति राम के कथा में प्रेम करता है वह दूसरी भक्ति करता है। और प्रथम भक्ति जो है वह सत्संग संतन कर संगा, जो हम संतों के संग करते हैं और वह प्रथम भक्ति कहलाता है। तो इस सत्संग के माध्यम से ही हम संतों का संग हमें प्राप्त होता है, संतों का आशीर्वचन प्राप्त होता है। रामचरितमानस के सप्तम सोपान में भी एक चौपाई आई है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। कितना बढ़िया रामचरितमानस में चौपाई आई है, चौपाई को रखा गया है कि जो है पुण्य पुंज यानी पुण्य का समूह जब होता है, जब हमारे
हमारा कर्म जो है वह पुण्यों से भर जाता है तो संतों का संग मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि नि संता। बिना पुण्य के अर्जन से, बिना पुण्य के अर्जित होने से संत की संगति नहीं मिल सकता। तो हम लोग बड़ा भाग्यशाली हैं, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को संतों का संग मिला है। और उन संतों के आशीर्वचन से हम लोग ऐसे साप्ताहिक सत्संग में भाग लिए हैं, तो यह भी बड़ा पुण्य का काम है। और कहता है कि सत्संगति संस्कृति कर अंता, कि संतों के संगत होने से जो हमारा दुख होता है, माने जन्म मरण का जो दुख हमारे जीवन में मिलता है, प्राप्त होता है, वह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यह संतों का प्रभाव है और संतों के संग में रहने का यह फल मिलता है। स्पष्ट रामचरितमानस में ये भगवान राम जो है अपने बैठा करके जो अयोध्या वासी थे सारे नगर वासियों को बैठाकर, गुरुजनों को बैठाकर और यह कथा और यह कह रहे थे, इन शब्दों को बता रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि संतों का कृपा बड़ी ये होती है, बड़ा विचित्र होता है, कोई जानता नहीं है। और उसका स्पष्ट हम लोग जो है आशीर्वचन प्राप्त करते हैं और हम लोगों का जो भी जीवन है वह बड़ा सरल रूप से और बिना विघ्न बाधा से व्यतीत होता है। यह संतों की ही कृपा है, क्योंकि हम लोग अपने आप को संतों के चरणों में समर्पित कर चुके हैं और करना भी चाहिए। संत देखिए कैसे होते हैं, एक लघु कथा के माध्यम से आपको हम बताते हैं। एक संत हुए और वह उनके पास एक महिला जिनका बच्चा बीमार से बुखार से पीड़ित था और वह बच्चा की मृत्यु हो जाती है। वह संत के पास जाते हैं, वह कहते हैं बाबा हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई है, हमें कोई उपाय बताइए कि हमारा बच्चा जी जाए। तो वह बोला कि आपको इसके बदले में कुछ करना होगा। कि बोल और वह महिला बोली कि बाबा हमारे पास कोई कमी नहीं है, धन दौलत से हम भरपूर्ण हैं, कोई कमी नहीं है, आप जो कहिएगा हम जो है वह देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारा बच्चे को आप वापस कर दीजिए, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। बाबा बोले कि ठीक है, तुमको जो है हम ऐसा आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से कहते हैं कि जो हम कहते हैं वह करोगे तो तुम्हारा बच्चा भी वापस मिल जाएगा और दुनिया का सुख भी तुम्हें प्राप्त होगा। वो कहा कि बाबा बिल्कुल हम तैयार हैं, जो कहिएगा हम करेंगे। देखिए महिला और संतों की कृपा कैसे होती है, वह भक्तों पर कैसे होती है। वह जो है गुरुदेव, वह संत जो है वह महिला को एक गरीब बस्तियों में ले जाता है और एक अनाथ लड़के को कहता है कि इसको तुम जो है अपने बच्चे को स्वरूप में इसका लालन पालन करो, और जितना तुम इसका लालन पालन करोगे, जितना सुख इस बच्चे को दोगे, उतना तुम्हारा जो है तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी, उतनी धन संपत्ति आएंगी और तुम उतना ही खुश रहोगे। और वह महिला उस गुरुदेव वह संतों की क्योंकि वचन दे चुकी थी और वह संतों के बात को मानी और वह उस बच्चे को जो है अपने बच्चे जो मर गया था उसका तो दाह संस्कार कर ही दिया और उस बच्चे को अपनाया और बच्चे को सही में अपने पुत्र के समान मानना शुरू करे। और जैसे ही बच्चे को जितना प्यार दुलार और सुख सुविधा देती गई और उस महिला का जो है वह सिर्फ भौतिक सुख ही नहीं, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी हुई और संतों के संग में भी आया और भजन करने लगी और अपना जीवन जो है वह धन्य धान्य हो गया उनका। तो ऐसे संत होते हैं, जो संत की कृपा जब किसी पर होती है तो उसका जीवन सफल हो जाता है और सारा काम जो है बिना विघ्न बाधा से सफल हो जाता है।
इसी तरह से हमारे जो महर्षि में परमहंस जी महाराज हैं, हम लोग उनके भक्त हैं और बड़े सरल रूप से जो हमें मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग शब्द की जो क्रिया बताए हैं, वह जो है वह बड़ा ही अमूल्य है। और उस पर हमने फर्क ये सिर्फ इतना ही है कि हमें विश्वास करना चाहिए। एक हो आधो घड़ी कुछ भी क्षण हमारे अपना समय, अपना जीवन का निकालना चाहिए, जो कि मानस जप, मानस ध्यान। और हमारे गुरुश्री महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही आप मानस जप शुरू करेंगे उसमें तल्लीनता आएगी, मानस ध्यान करेंगे, मानस ध्यान करते करते आपका मन जैसे भागता है, फिर आप मानस जप से शुरू करेंगे और फिर मानस ध्यान करेंगे तो स्वतः ही जैसे ही अंधकार में प्रवेश करेंगे आपकी दृष्टि टिकेगी, वैसे ही जो है वह आपका वहाँ दृष्टि योग की साधना उत्पन्न होगा और आप दृष्टि साधन में प्रगाढ़ता आएगी और ऊपर की ओर आपकी सूरत जाएगी। और एक न एक दिन हमारे गुरु महाराज हमें मोक्ष दिला के ही हम ईश्वर के जो अंश हैं, जो बिछुड़ गए हैं, उस ईश्वर में मिल जाएंगे और हमारा जीवन जो है वह धन्य धान्य से, वह ऐसा ही नहीं कि वह भौतिक सुख तो प्राप्ति होगी ही, हम आध्यात्मिक सुख में भी हम महत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य धान्य कर सकते हैं, बशर्ते हमें गुरु महाराज के जो बताए हुए और हैं भी उसी का आशीर्वाद हम लोगों का पर है कि जो डॉक्टर साहब और सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वचन मिलता है और इतना पुण्य है कि वह इस तरह के साप्ताहिक सत्संग में हम लोग आते हैं और गुरु महाराज का गुणगान करते हैं, उनका पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। यह बहुत बड़ा, यह भी एक बड़ी पूजा है जो हम गुरु महाराज के वचनों की व्याख्या करते हैं, उनके भजन को गाते हैं, उनके शब्दों को, उनके जो कहे हुए कहे हुए और जो लिखे हुए जो हमारी वाणी हैं उनको सुनते हैं, तो यह भी एक भक्ति करते हैं गुरु महाराज का। और इस भक्ति से हमें चारों साधना में प्रगाढ़ता आएगी और हमारा जीवन धन्य धान्य हो जाएगा। इसी के साथ में गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी सत्संगीगण यहाँ जो भी आए हुए हैं और जिस उद्देश्य से आए हुए हैं उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उनको सफलता प्रदान करें और खास करके भक्ति में उन्नति हो और हम लोग पर दया बरसाकर हम लोग अपने आप को अपने चरणों में समर्पित कर अपने जीवन को धन्य धान्य कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सभी का कल्याण हो, सब सुखमय जीवन व्यतीत करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।